देखो बेटा, आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो जूलॉजी का है। वर्टिब्रेट जूलॉजी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वर्टिब्रेट जूलॉजी में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैंकियोस्टोमा को पढ़ने जा रहे हैं। और ब्रैंकियोस्टोमा को हम लोग एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं और इसे लोकल लोग लैंसलेट भी बोलते हैं। इसकी बनावट के कारण, इसका जैसा बनावट है इसके आधार पर लैंसलेट मतलब होता है छोटा भाला, भाले की तरह होता है ये, ठीक है, और फिश लाइक दिखता है। इसे हम लोग लैंसलेट बोलते हैं। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन बेटा यहाँ दिया हुआ है। स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान से इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और देखिएगा। कन्फ्यूजन होगा तो आप मैसेज के थ्रू इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आपको दिया जाए। क्लियर? सिस्टमेटिक पोजीशन यहाँ दे रखा है ब्रैंकियोस्टोमा का। तो किंगडम नहीं लिख रखा है, तो किंगडम आप जानते हो एनिमेलिया है। और उसमें फाइलम जो है वो कार्डेटा है बेटा। इसका जो फाइलम है वो कार्डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका ग्रुप जो है वो एक्रेनिया है, यानी इसमें सिर नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डाई, फैमिली ब्रैंकियो स्टोमेटिडी, या टाइप इसका लिखा हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा लैंसलेट। जीनस बोल सकते हैं हम लोग, लैंसलेट बोलते हैं। डेरिवेशन ऑफ नेम्स दे रखा है, ठीक है। इसकी अगर ज़रूरत हो तो इसको पढ़िए, अदरवाइज़ कोटपाल की बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द नेम ऑफ सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि हेड है और कॉर्डेट है, ठीक है, सब फाइलम का मेंबर है। सिफेलोकॉर्डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड टूवर्ड्स इनसाइड रोस्ट्रम, ठीक है। इसका जो नोटोकॉर्ड होता है वो रोस्ट्रम में घुसा होता है, हो गया। रोस्ट्रम इवन बियॉन्ड सो कॉल्ड ब्रेन, ठीक है, इसे ब्रेन कहा जाता है। दिस फीचर इज काउंटर्ड नो वेयर एल्स कॉर्डेट, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा ऐसा जो फीचर है वो किसी भी कॉर्डेट में देखने को नहीं मिलता बेटा। ये लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और आप इसको समझते जाइए। एज दे लैक अ स्कल द सिफेलोकॉर्डेट्स आर कॉल्ड एक्रेनिया, याद रखिएगा। इसमें स्कल नहीं होता, खोपड़ी नाम की या खोपड़ी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसे हम लोग एक्रेनिया बोलते हैं, यानी लिख रखा है इसमें अब्सेंट ऑफ कैरी ऑन, या स्कल नहीं होता है इसमें, ठीक है। द ओल्ड जेनरिक नेम एम्फियोक्सस है इसका बेटा। पुराना जो नाम है इसका वो एम्फियोक्सस है, ठीक है। इसके दोनों किनारे जो होते हैं नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, सो नाम दिया गया है इसे। एंड कॉमन नेम लैंसलेट बोलते हैं हम लोग। लिटिल लेंस, या भाले की तरह दिखता है, छोटे भाले की तरह, सो इसे हम लोग बोल देते हैं। आगे क्या है, बोथ इंड ऑफ बॉडी जो होता है शार्प होता है, लिखा हुआ है पॉइंटेड एंड लेंस लाइक। द करेक्ट जेनरिक नेम ब्रैंकियोस्टोमा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रायोरिटी, क्लियर। एंड द नेम ऑफ एम्फियोक्सिस इज रिटेन्ड एज कॉमन नेम फॉर सिफेलोकॉर्डेट्स इन जनरल। हाउएवर, याद रखिएगा, एम्फियोक्सिस इज मोर फेमस एंड फेमिलियर टू जूलॉजिस्ट, मेनी ऑफ whom स्टिल यूज इट्स सिनोनिम्स ब्रैंकियोस्टोमा। देखो बहुत से लोग इसको अभी भी एम्फियोक्सिस ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल नेम है वो क्या लिखा हुआ बेटा, वो ब्रैंकियोस्टोमा है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा को। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। ये ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ब्रैंकियोस्टोमा विथ अबाउट 9 स्पीसीज इज ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिशन, याद रखिएगा। इस जीनस के अंतर्गत, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा के अंतर्गत 9 जातियाँ आती हैं जो कॉस्मोपॉलिशन है। कॉस्मोपॉलिशन मतलब होता है बेटा सर्वत्र पाई जाती हैं। ये जातियाँ जो हैं वो दुनिया भर के ओशंस में पाई जाएंगी। रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ओशंस ऑफ वर्ल्ड, याद रखो, दुनिया भर के ओशन में ये मिलते हैं। लिख दिया अगली लाइन में। इट इज़ मोर कॉमन इन वार्मर सीज, ठीक है। ये गर्म क्षेत्र के जो समुद्र हैं वहाँ ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, सच एज मेडिटेरेनियन एंड स्पेशली अबंडेंट नियर द कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान वेयर इट इज़ सोल्ड एज फूड, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में मोस्टली ये गर्म समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी में पाई जाती हैं। लेकिन बहुत कॉमन है ये कहाँ पे, तो चाइना और जापान के समुद्री किनारों पर ये आसानी से मिलती हैं, जहाँ इन्हें खाने के लिए बेचा जाता है, ठीक है, भोजन के रूप में इसे बेचा जाता है। द स्पीसीज कॉमन ऑन इंडियन सी कोस्ट आर ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, याद रखिएगा। जो भारतीय समुद्र या हिंद महासागर बात करें, इसमें जो कॉमन है उसका नाम पड़ा हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम बेटा, ठीक है। इसे हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम कहते हैं। या दूसरा नाम जो है ब्रैंकियोस्टोमा पैलाजिकम है, क्लियर। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन ब्रैंकियोस्टोमा लैंसिलोटम,
लैंसियोलेटम, याद रखिएगा जो पूरा हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम पे दिया गया है, विच इज़ बेस्ट नोन स्पीसीज। याद रखिएगा ये सबसे भली भांति जानी जाने वाली स्पीसीज है जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़िए। जो बुक है वो आर एल कोटपाल की है, वन ऑफ बेस्ट बुक है। ठीक है, अगली हेडिंग जो आ रही है वो हैबिट एंड हैबिटेट है बेटा। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैंकियोस्टोमा इज मरीन एनिमल कॉमनली फाउंड इन सैलो वाटर। जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो समुद्री प्राणी है और प्रायः कहाँ मिलता है, तो छिछले पानी में मिलता है बेटा, छिछले पानी में मिलता है। क्लियर, प्रेफरेबली ब्रैकिस और साल्ट वाटर, याद रखिएगा। मोस्टली ये खारे पानी में मिलता है। कहाँ पे, उन जगहों पे जहाँ समुद्री किनारे जो होते हैं वो सैंडी होते हैं, जहाँ बालू पाया जाता है, ऐसे समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं बेटा। इट लीड्स अ डबल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये दोहरा जीवन जीता है, प्रदर्शित करता है। क्या क्या होता है बेटा, मोस्टली इट इज़ वरीड इन सैंड। प्रायः ये करता क्या है कि अपने आप को बालू में धंसाए रखता है। इन एन अपराइट कंडीशन, यानी इसका जो अगला हिस्सा शरीर का उसको बालू के सतह से ऊपर निकालता है। ठीक है, सैंड की सतह से ऊपर निकालता है एंटीरियर को, और पिछले हिस्से को नीचे की ओर यानी बालू में दबाए रखता है। हो गया। हाउएवर एट नाइट, ठीक है, रात्रि के समय या धुंधले, जब धुंध रहेगा या फिर गंदा हो जाए, कभी डस्टी हो जाए उसका एनवायरनमेंट, इट कम्स आउट ऑफ सैंड एंड स्विम एक्टिवली। ये बालू से बाहर आता है ऐसे कंडीशन में, रात में या फिर जब दिखाई न दे उस समय ये बाहर निकल के आता है और एक्टिव रूप से, मतलब एक्टिवली तैरता है बेटा। याद रखिएगा, लैटरल अंडुलेटिंग मूवमेंट, अपने शरीर को साइड से, पार्श्व से हिलाता है और शरीर को आगे निकाल देता है। इसके मूवमेंट के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट स्विम वर्टिकली इन वाटर, याद रखिएगा ये पानी में सीधे खड़ा तैरता है। व्हेन डिस्टर्ब, अगर ये कभी परेशान होता है तो पानी में सीधे खड़ा तैरता है। इट जम्प्ड आउट इट बरो, ठीक है, इस तरीके से ये उछल करके बाहर निकल जाता है अपने बिल से और तैर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ड्राइव बैक इनटू द सैंड कीपिंग हेड डाउन एंड मेक्स यू टर्न इनसाइड, ठीक है, वापस जब ये बालू की तरफ जाता है, सैंड की तरफ जाता है तो अपने अगले हिस्से, सिर के हिस्से से अंदर जाता है, ठीक है, और वापस यू टर्न बनाते हुए ऊपर चला आता है, अपने अगले हिस्से को बालू के ऊपर लेकर चला आता है। ब्रैंकियोस्टोमा इज टिपिकल सिलियरी प्रीडेटर, याद रखिएगा बेटा, ब्रैंकियोस्टोमा जो प्राणी है वो सिलियरी प्रीडेटर है। खाना खाते समय उन पार्टिकल्स को छान के हटा देता है अपने माउथ से जो अनवांटेड होते हैं, जिनको नहीं ग्रहण करना होता है, उसे वो छान करके फिल्टर करके हटा देता है। इट फीड्स ऑन प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉट अबाउट द रेस्पिरेटरी कम फूड करेंट, याद रखिएगा ये उन चीज़ों को, उन पानी में तैरने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में लेता है, ठीक है, और साथ साथ जो वाटर करंट इंटर करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी कम फूड वाटर करंट। यानी इसका जो वाटर करंट है, जो पानी इसके मुंह में जा रहा है, उसके साथ साथ फूड सब्सटेंस भी जा रहे हैं और पानी भी जा रहा है, जो दो तरीके से मदद कर रहा है। एक फूड को कैरी कर रहा है, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एंटर इनटू माउथ प्लेस ऑन इट प्रोजेक्टिंग एंटीरियर, ठीक है, शरीर के अगले हिस्से पर जो निकला वो भाग है उससे ये ग्रहण कर रहा है। लीव थ्रू द एट्रियोपोर, जो कुछ भी पानी वगैरह ये मुंह से ले रहा है, ठीक है, वो एट्रियोपोर से, ठीक है, टाइम पर निकालता रहता है शरीर से बाहर। मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, याद रखिएगा ब्रैंकियोस्टोमा में मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं बेटा, मेल अलग और फीमेल अलग होता है। दे रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर, ये अपने गैमेट्स को पानी में मुक्त करता है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी ब्रैंकियोस्टोमा अपने गैमेट्स को अपने इन्वायरमेंट में मुक्त कर देते हैं जहाँ ये है समुद्री पानी में, और शरीर से बाहर इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, याद रखिएगा ब्रैंकियोस्टोमा में जो डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट है जो डेवलपमेंट करता है वो इनडायरेक्ट करता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा इसके लाइफ साइकिल में लार्वा का फॉर्मेशन होता है, यानी लार्वा बनता है बेटा, हम लोग लार्वा को पढ़ेंगे। इसका जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, और ग्रेजुअली चेंज इनटू एडल्ट, और वो धीमे धीमे एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो क्या होगा बेटा इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग जो हम लोग का होगा एक्सटर्नल फीचर होगा बेटा। क्लियर, ओके, अगले वीडियो का वेट कीजिए, विद इन 1 और 2 डेज हम इसे डाल देंगे।